चलिए अब ये बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, चलिए शुरू कर दो। नहीं दिखाई दे रही है शिवानी जी आपको? बाकी सबको तो दिख रही है। एक बार चेक करिए, अपना नेटवर्क रिफ्रेश करिए प्लीज। चलिए शुरू करते हैं आज का फोर ऑफ वांड्स। सब लोग जुड़ गए ना? फोर ऑफ वांड्स क्या कहता है? फोर ऑफ वांड्स के कार्ड में आप सब देखेंगे कि चार वॉन्ड्स है ना? चार वॉन्ड्स है, बहुत प्यारे तरीके से उसको डेकोरेट किया हुआ है। हाँ जी, कर लिया आपने रिवीजन शिवानी जी? रिवीजन नहीं किया? क्यों भाई, क्यों नहीं किया? चलिए, नहीं किया तो कर लीजिएगा। रिवीजन जरूरी होता है, नहीं तो भूल जाएंगे, है ना? जो एक बार छूटती चली जाएगी वो छूट ही जाएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हुआ ना आपके साथ, जब छूटा तो छूट गया। चलिए ये देखिए, पार्टी का कार्ड है, ठीक है? पार्टी टाइम है, पार्टी चल रही है, लोग खुश हो रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। फोर ऑफ वांड्स हमें क्या दिखाता है? फोर ऑफ वांड्स में हमें दिखाई देता है कि दो लोगों को खुश होते हुए, नाचते हुए, हाथों में फूल लेकर जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है, ठीक है? मैम हमारे कार्ड ऑफ द डे नहीं बताया आज। ये तो आप लोग को, आपको बताना था ना प्रिया जी। मतलब मैं फोन हाथ में लेके बैठी रहूं ना सारा दिन आप लोगों के कार्ड ऑफ द डे बता का मतलब बताने के लिए? मैंने कल क्या समझाया था सबको कि अगर किसी का कार्ड ऑफ द डे ऐसा निकला है जो नहीं, जब आएगा सबको समझ में आता है तो सबने एक दूसरे से शेयर किया, जब नहीं आता है हाँ तो उसको कोई बात नहीं, उसको केवल ये देखिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, केवल इतना समझना है आपको। अगर मैं आपको मतलब बता भी दूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी, है ना? इसलिए नहीं बताया मैंने मतलब, ठीक है? हाँ आपने सबका किया है प्रिया जी, मैंने देखा आपने बहुत अच्छे से सबको बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। मैंने देखा कि आपने सबके कार्ड्स बताए, लेकिन आपका मैं नहीं बता सकती ना, मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि जब मैंने वो कार्ड अभी पढ़ाया ही नहीं है तो मैं उसको ग्रुप में कैसे बताऊं? बताइए, समझ रहे हैं मेरी बात? उसको नहीं बता सकते ना, जो चीज अभी पढ़ाई नहीं गई है वो तो आगे का सिलेबस हो गया, है ना? उसको केवल मैंने क्या कहा था, केवल आपको ये रियलाइज करना है कि नेगेटिव कार्ड है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव पहचानना सीखिए। अगर कोई भी नया कार्ड आता है वही तो आपको सिखाएगा कि आपने पीछे क्या सीख के आया है ना? तो उसको ये पहचानने की कोशिश करिए कि कार्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब उसके हिसाब से दिन बुरा गया या दिन अच्छा जा रहा है। वैसे अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि दिन अच्छा है बुरा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बाकी है टाइम, है ना? चलिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स में दो लोगों को खुश और नाचते हुए देखा गया है। सबसे पहले क्या हुआ कि एक सुंदर पुष्पांजलि खिलने और ग्रेप्स के साथ लाजमी है, जो छड़ी के बीच में देखिए, जो दोनों छड़ियां, जो दोनों वॉन्ड्स हैं उसके चारों वॉन्ड्स हैं उसके बीच में बड़ी सुंदर सी एक बेल है। बेल पर अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं, ठीक है? साथ में ये तत्व उस आनंद और संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या मील के पत्थर को प्राप्त करने के साथ आती है। कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है इसने कोई अच्छी चीज अचीव की है, इसने कोई अच्छी चीज को प्राप्त किया है, अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसलिए जो है ये उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना? पृष्ठभूमि में लोगों का एक और समूह, एक परिवार एक बड़े महल के सामने खड़ा हुआ है। अब देखिए पीछे की तरफ, इन जो दो लोग डांस कर रहे हैं उनके पीछे की तरफ देखिए कि कुछ लोग खड़े हुए हैं महल के सामने, ठीक है? जो घर की सुरक्षा और आराम का प्रतिनिधित्व करता है ना? क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं आराम भी करे, क्योंकि अपने घर के पास है। जो भी व्यक्ति अपने घर के पास में होता है वो क्या होता है, वो हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में मिलता है हमें, है ना? बहुत ज्यादा कर्म वो नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता। कारण यह है कि उसे स्ट्रगल पता ही नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा भी परेशान होता है वो अपने चूंकि कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है ना? इसलिए वो कभी भी स्ट्रगल को समझ नहीं पाता। और हम हमारे बच्चे जब 11th 12th पास कर लेते हैं तो हम बच्चों को क्यों बाहर भेजते हैं? उसका रीजन ये होता है बाहर भेजने का कि जिससे वो जो स्ट्रगल है ना, कि बाहर दुनिया में क्या कर रहा है, हो रहा है ना? किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की
चीजें आपको फेस करनी है जीवन में, वो सब चीजें वो पहले से सीख जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। मेरी बात क्लियर है सबको? है ना? इसलिए हम बच्चों को बाहर भेजते हैं दुनियादारी सीखने के लिए बेसिकली, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के आंचल में रहता है, ये कहते हैं, तब तक वो क्या होता है, तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, बिल्कुल उसको हवा, लू, पानी, पतझड़ कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं वो कभी बर्दाश्त कर पाता। एक मिनट, कोई आ रहा है। ठीक है। लेकिन बाद में क्या, लेकिन क्या होता है लास्ट में कि दुनियादारी सिखाने के लिए कि अब ये देखो, माँ बाप का सबको पता है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि माता पिता बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते। ठीक है। तो क्या होता है कि उस उनके जाने के बाद में आपको ये सब चीजें, इनफैक्ट उनके सामने ही आपको सब चीजें अपने आप सीखनी है, अपने आप फेस करनी है, और ये प्रकृति का नियम है। ठीक है ना? को हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा जो है प्रेम करते हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि जाना एक दिन सभी को है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे चिड़िया को देखा है, चिड़िया क्या करती है, चोंच में दाना लेकर के अपने बच्चों को पहले खाना सिखाती है, उसके बाद वो दाना चुगना सिखाती है। ठीक है, सीधे पहले उनके मुंह में डालती है, फिर क्या करती है, फिर धीरे धीरे उनको बताती है कि अगर यहाँ पे दाना मिल जाए तो चुगना चाहिए। फिर ये बताती है कि किस तरीके से अगर कोई शिकारी होता है तो उससे बचा जाता है ना? कहाँ सही है, कहाँ पानी पीना है, कहाँ नहीं पीना है, कहाँ पे छाँव है, कहाँ धूप है। और जब वो बच्चे एक दिन उड़ने लायक हो जाते हैं और सब चीजें अच्छे से सीख जाते हैं, तो वो बच्चे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही मानव जीवन भी होता है, बस मानव क्या है, मानव पकड़े रहता है ना? मानव छोड़ता नहीं है। और जो पशु पक्षी होते हैं, चूंकि उनके अंदर मन नहीं है, उनका जो है मतलब वो, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, तो क्या होता है कि वो छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन इसी का नाम जीवन है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अ, पकड़ के रखते हैं उनको, उनको हर चीज से बचा के रखते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जैसे जैसे समय आता है, तो अब माता पिता ये करते हैं कि उनको सिखाना भी जरूरी होता है, क्योंकि आगे उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं, घर की, अपने परिवार की, समाज की, हर चीज की जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों को सिखाया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जो घर के आसपास जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के अंदर, वो क्या कह रहे हैं, वो एक सुरक्षा के कवच में है ना? बिल्कुल घर के पास ही है। आप देखिए, कहीं से कोई कुत्ता अगर किसी बच्ची के पीछे भागता है, तो वो क्या करता है, अपने घर की तरफ भागता है ना? और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है, उसके बाद वो कुत्ते को कहता है कि अब भाग के दिखा। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा में पहुंच गया है ना? और आराम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। घर में आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एक गिलास पानी भी खुद से लेकर के नहीं पीते। ठीक है। बाहर क्या है, बाहर आपको जो है पानी पीना तो छोड़िए, पानी खरीद के भी खुद ही लेकर के आना है। ये अंतर होता है घर के अंदर और बाहर के अंदर। उत्सव, स्थिरता, उत्सव यानी सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट करेंगे आप। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का कार्ड है। ठीक है। परिवार का समर्थन यानी फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगा, बिल्कुल। और रीचिंग डेस्टिनेशन, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य है, वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। ये कार्ड बताता है। अब क्या, रिवर्स कार्ड अगर आता है तो क्या बताता है कि आपके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? और कैंसल्ड सेलिब्रेशन यानी कि कोई सेलिब्रेशन था जो कि कैंसिल हो गया है। डिसहार्मनी हो गई है, यानी कहीं ना कहीं आपस में कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। कोई मतलब कोई किसी से नाराज हो गया है, कोई गुस्सा हो गया है। जब टैरो रीडिंग में फोर ऑफ कप्स को अगर उलट दिया जाता है, तो ये असंतुष्ट घरेलू जीवन, मतलब आपकी फैमिली लाइफ वही बहुत अच्छी नहीं है, और उसको रद्द करने के लिए, रद्द करने का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इसमें कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं, मैं फैमिली का एक्स्ट्रा मेंबर हूँ, मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जब हम उदास होते हैं तो यही सब चीजें आती है ना मन में, लड़ाई चाहे जिससे भी हो। लेकिन क्या आता है कि अरे यार, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये सब बेकार है ना? दिन दुनिया बेकार है। ये सब चीजें होते हैं कि घर पर या दोस्तों के साथ कहीं भी लड़ाई हो सकती है आपकी। ठीक है। और यस का कार्ड है, अगर यस और नो में कोई आपसे पूछता है तो जी हाँ, इट्स अ यस कार्ड। ठीक है। ये कार्ड क्लियर है सबको? प्रिया जी, अंकिता जी, शिवानी जी, सविता जी, सरिता जी, बताइए क्लियर है? बबीता जी और
कृष्णा पांडे जी अभी जुड़े हैं। अंकिता जी भी अभी जुड़ी हैं। आप लोगों ने टाइम नहीं देखा था आज, क्या हो गया था? लिंक ही नहीं देखा सुबह से? मतलब लिंक तो अभी डाला मैंने, लेकिन मैसेज तो देखा होगा कि क्लास होगी। हाँ जी ममता जी, इतना लेट क्यों जुड़े आप, क्या बात होगी बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स पर चलते हैं आज। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपसे क्या कहता है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपसे कहता है, अब देखिए कार्ड्स को पढ़ना ऐसे कैसे। जो नंबर फोर था, जो पहले वाला था, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वो क्या कह रहा था? वो सेलिब्रेट कर रहा था, वो खुशियों का कार्ड था, वो अच्छा कार्ड था, पॉजिटिव कार्ड था। फाइव को देखिए, फाइव क्या कर रहा है? सब लड़े जा रहे हैं आपस में, है ना? देखिए, भयंकर लड़ाई चल रही है। ठीक है, देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो कार्ड मैंने नहीं पढ़ा है उनमें केवल आप ये देखिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस कार्ड को देख करके ही समझ में आ रहा है कि लड़ाई हो रही है। अगर आपका ये कार्ड आता है तो आप समझ जाइए कि भाई आज लड़ाई से बचना है, किसी ना किसी से लड़ाई हो सकती है, पक्का पंगेबाजी हो सकती है। अच्छा, बर्तन धो रही थी मैं। ओके कृष्णा जी, ओके, ठीक है। तो कैसे है प्रिया जी, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कैसे। अब इसको देख करके क्या पहचाना कि लड़ाई हो रही है ना, हमें लड़ाई से बचना है। ठीक है, हमारे भाई बहन से हमारी लड़ाई हो सकती है, मम्मी पापा से डांट पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है। ठीक है, पड़ोसियों से हो सकती है। और तो और अब मान लो कहीं जाना है, ऑटो में बैठ के, तो पता चले ऑटो वाले से ही लड़ाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है। जो बीवियां हैं भाई, वो अपने पति से लड़ने से बचे, और जो लड़के जुड़े हुए हैं क्लास में, वो अपनी बीवियों से लड़ने से बचे, है ना? तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की इस कार्ड में दिखाई दे रही है, जो कि स्पष्ट दिखा रहा है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स में पांच पुरुष एक छड़ी को हथियार का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइटिंग कार्ड है। ठीक है, करीब से देखने पर उनकी छड़ी जो है वो उठाई हुई दिखाई देती है, लेकिन किसी को चोटें नहीं पहुंच रही हैं। अब ये बात है कि एक दूसरे को डरा तो रहे हैं, लेकिन चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, मतलब किसी को ऐसा नहीं कि ब्लड निकल रहा है। ब्रांचेस तो वॉन्ड्स के सभी कार्ड्स में से निकलेगी शिवानी जी। वॉन्ड्स जो है वो कार्ड ही, जब मैंने कल पढ़ाया उसमें सबसे पहले क्या था कि सबसे उसमें सब में ब्रांचेस निकलेगी। ठीक है, लड़ाई का कार्ड इसका मतलब ये थोड़ी कि नई शुरुआत नहीं की जा सकती है ना, ग्रोथ नहीं हो सकती है ना? मतलब आप लड़ाई को स्टॉप कर दीजिए तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, तो वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस अराजक दृश्य में भी ऐसा लगता है कि इस अराजक दृश्य में समूह के बीच में संघर्ष पैदा करने और कलह होने के अलावा कोई वास्तविक उद्देश्य या परिणाम नहीं है। अब इसको क्या दिखाया गया है, इसमें क्या कार्ड को देकर के क्या समझ में आ रहा है कि आपस में ये लोग एक्चुअली में बहुत मतलब दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन का, क्योंकि एक दूसरे का सर फोड़ डालते हैं, लेकिन ये क्या करें, एक दूसरे को लड़ाई डंडे लेकर के डरा रहे हैं। ठीक है, तो डराने का मतलब है कि कोई बहुत अच्छा उद्देश्य इनका हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक अलग पोशाक पहना हुआ है। देखिए, किसी के कपड़े रेड हैं, किसी के व्हाइट है, किसी के ग्रीन है, किसी के येलो है। ठीक है, और उनकी विविध पृष्ठभूमि और विश्वास के अंतर का प्रतीक है। अब क्या है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छा समय नहीं बिता सकते। सद्भाव और जो है हार्मनी एंड कॉमन ग्राउंड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ एक ही बात पर सहमत नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकती है अंजलि जी, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉस के साथ भी लड़ाई हो सकती है, अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहां भी लड़ाई हो सकती है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऑटो वाले या रिक्शा वाले से भी लड़ाई हो सकती है। मैंने कहा ना, अपने आसपास ढूंढ के देखिए, आपके घर में भाई बहन, आपके भाई बहन से आपकी फाइट हो सकती है। राधे राधे वृंदा जी, आइए बताइए, कुछ कहना है जी? 6:30 बजे जुड़ी है। बिल्कुल अंकिता जी, सारा काम निगेटिव होगा, ठीक है ना? यस, इट्स अ नेगेटिव कार्ड ही मानी जी। अब क्या है, असहमति का कार्ड है, यानी कि घर के सारे मेंबर्स आपस में असहमत होंगे, एक ही बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। आर्ग्यूमेंट्स है ना, बेसिकली आर्ग्यूमेंट, डंडा दिखा तो रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को डरा, एक दूसरे के ऊपर है हम, मैं तुमसे ऊपर, तुम मुझसे ऊपर क्या सोच सकते हो, मैं तुमसे ऊपर हूँ। ठीक है, शून्य, जीरो अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आपकी आपसे समझ बिल्कुल शून्य है। डिसरेस्पेक्ट का कार्ड है, यानी आप एक दूसरे का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं
संघर्ष भी दिखाता है, एक दूसरे की बात को हजम नहीं कर पाते आप। यू नीड टू स्लो डाउन डाउन, आपको अपने आप को थोड़ा सा स्लो करिए भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, और दूसरों की बात को भी बहुत ध्यान से सुनिए, तभी किसी मत पर, तभी किसी राय पर पहुंचना। अब रिवर्स कार्ड क्या कहता है? रिवर्स कार्ड कहता है कि भाई अब इट इज ऑब्वियस, इसका उल्टा हो जाएगा कि विवाद को सुलझाना, ठीक है, मतलब विवाद जो है वो उसको सुलझाइए आप। अब एक्सेप्टिंग डिफरेंस यानी कि अंतर स्वीकार करना, कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आया है उसको आप एक्सेप्ट करिए। जब फाइव ऑफ वांड्स को टैरो रीडिंग में उलट दिया जाता है तो ये लड़ाई के अंत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किसी से आपकी बहुत लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है तो वो खत्म होने वाली है, ठीक है। संघर्ष कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, सभी पक्ष अब पीछे की लड़ाई छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अ, ये भी हो सकता है कि आपको वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी आपको एक्चुअली में जरूरत है, ठीक है ना। तो ये एक नो का कार्ड है, अगर कोई यस और नो में आपसे पूछता है तो इट्स अ नो कार्ड, ठीक है, क्लियर है। कहीं ट्रेवल नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, नो है ना, नहीं करिए तो ज्यादा सही है भाई, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बचिए उससे ना, उससे बचना है अपने को। गुरु, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, पांच ग्रह आपस में युद्ध करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर ड्रेस कलर। बिल्कुल, बिल्कुल लग रहा है जी। जैसे आज रात में कुंभ राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर घमासान मचने वाला है ना, जिसकी झलक देश और दुनिया को मिल चुकी है कहीं ना कहीं, है ना, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, देखिए क्या हालत हो रही है, ठीक है। ऐसे ही छह ग्रही योग तो रहेगा 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए, उसके बाद पंचग्रही योग रहेगा लगभग 20 मई तक के लिए, और बहुत बुरी हालत होने वाली है, देश दुनिया में बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। पता ही नहीं चला आपको? अरे हिमानी जी देखिए कितने हजारों लोग मर गए, म्यांमार में देखिए, बैंकॉक में देखिए, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है। शनि आज मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल 7.7 रिएक्टर स्केल पर है। शनि आज रात जा रहे हैं 9:30 बजे मीन राशि में, चंद्रमा भी प्रवेश करेंगे कल। हाँ जी हाँ जी, म्यांमार में भी यही हालत है, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है, और अगले लगभग 6 महीने तक बहुत बुरी हालत रहने भी वाली है। बड़ी युद्ध बढ़ेंगे, बड़े स्तर पर युद्ध होंगे, कुछ कुछ चीजें, बहुत बहुत बुरी चीजें सामने आएंगी। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। महाप्रलय बिल्कुल, मेरा खुद का मीन राशि का है ना, मेरी मीन राशि ही है एक्चुअली में। जो होगा देखेंगे, भगवान है ना सब करने वाले, क्या परेशानी। ओके, मुझे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा है, बाकी बिहारी जी की कृपा है, सब वही कर, सब वही करा रहे हैं। चलिए 6 ऑफ वांड्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग के माइक्रोफोन्स में ऑन करूंगी, फिर बात करते हैं। 6 ऑफ वांड्स क्या कहता है? आप देखिए 6 ऑफ वांड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है, घोड़े पर बैठा हुआ है, आपकी भी मेन राशि है, ओके। एक पर्सन घोड़े पर बैठा दिखाई दे रहा है, घोड़े ने फेस व्हाइट कलर का है लेकिन बहुत सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। अब क्या है, देखिए 6 वॉन्ड्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लोग साथ में चल रहे हैं, और ये जो पर्सन है जिसने जो घोड़े पर बैठा है उसने एक रेड कलर का चोगा पहना हुआ, डार्क ब्राउन कलर का,
उसने एक क्राउन पहना हुआ है और ऐसा ही एक क्राउन जो कि विक्ट्री का साइन होता है उसने अपने वॉन्ट पर भी लगाया हुआ है। ठीक है, व्यक्ति का एक ही साइड का फेस दिखाई दे रहा है। एक साइड का फेस हमेशा क्या दिखाता है, यानी कि व्यक्ति डुअल टाइप का है, दोहरे नेचर का है, अंदर से कुछ बाहर कुछ। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में एक व्यक्ति को अपने सिर के चारों ओर विजय पुष्पांजलि पहने हुए दिखाई गया है, जो कि जयकार करने वाले लोगों की भीड़ के मध्य से एक सजाए हुए सफेद घोड़े पर बैठ करके जा रहा है, यानी कि विक्ट्री है। ठीक है, अगर आप तो इस चीज में देखिए, जो वॉन्ड उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस वॉन्ड को देखिए, और एक वॉन्ड है जो उसको हल्का सा क्रॉस किया हुआ है, अगर आप उन दोनों को देखें तो वी का साइन बनता है। ठीक है ना, तो वी फॉर विक्ट्री, यानी कि ये व्यक्ति कहीं युद्ध से कहीं से भी ये विक्ट्री करके आया है, लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसने भी क्राउन पहना है, इसके वॉन्ड को भी क्राउन पहनाया है और घोड़े को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। उनका घोड़ा ताकत, पवित्रता और एक साहसिक कार्य का सफल प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एज द ग्रुप ऑफ पीपल मार्क्स द पब्लिक रिकॉग्निशन फॉर द मैथ अचीवमेंट। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लोगों का समूह है, ये क्या कहता है, आदमी की उपलब्धियों के लिए सार्वजनिक मान्यता को चिन्हित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग उसकी उपलब्धियों से बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, ये जो राइडर है, जो घुड़सवार है, बिल्कुल करियर हर चीज में विक्ट्री है। हो सकता है नई नई शादी हुई हो, शादी को भी तो लोग विक्ट्री मानते हैं, आज के युग में तो शादी होना मुश्किल है ना। हर चीज में विक्ट्री है, हर चीज में जीत है, आज उस व्यक्ति की करियर में जीत है। कहीं ट्रैवल करना चाह रहा, बहुत दिन से कोई काम अटका हुआ है, वो काम हो गया है, कोई प्रोजेक्ट मिलना चाहता होगा, प्रोजेक्ट मिल गया है ना, हर चीज में विक्ट्री है। ठीक है, रिलेशनशिप में विक्ट्री है, किसी को बहुत दिन से अप्रोच कर रहा होगा, मनाने की कोशिश कर रहा होगा, वो व्यक्ति मान गया होगा, है ना। बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप में हो सकता है। कहीं केस में फंसा होगा, वो केस में विक्ट्री हो गई, है ना। जीत तो हर जगह होती है ना, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो सिलेक्शन हो गया। राइडर शीश पर बंधी पुष्पांजलि के साथ एक ईमानदार छड़ी रखता है और आगे सफलता और उपलब्धियों पर जोर देता है। ठीक है, यानी कि ये जो राइडर है, जो घुड़सवार है, वो क्या करता है, इसको इसने अपनी स्टिक को अपने वॉन्ड को ऊपर किया हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि मैं अभी और भी आगे विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। शीर्ष राइडर शीर्ष पर बंधी पुष्पांजलि के साथ एक ईमानदार छड़ी रखता है, वॉन्ड रखता है, आगे सफलता और उपलब्धि पर जोर देता है। ही इज एन एफर्ट टू शो, वो दूसरों को ये दिखाने से डरता नहीं कि उसने अपने जीवन में अब तक क्या हासिल किया, और इससे भी बेहतर आसपास की भीड़ उसे खुश रखने में प्रसन्न है ना। आसपास की भीड़ उसे खुश रखने में क्या है, प्रसन्न है, उसको खुश करके रखा हुआ है भीड़ ने। ठीक है, और वो भीड़ को देख करके वो भी खुश हो रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, यानी कि संचार का कार्ड है, यानी कि आप किसी से लंबे समय से रुके हुए किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। ठीक है, जिससे आपकी बात नहीं हुई, कोई दोस्त होगा पुराना, कोई मित्र होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा जिससे आपकी कॉल नहीं आ रही थी, आपकी कॉल आ सकती है। ठीक है, सद्भाव का प्रतीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपस में देखिए सभी लोग एक साथ हैं। जीत का प्रतीक है अहंकार, ऑब्वियस सी बात है, कुछ किसी को थोड़ा सा भी जीत मिलती है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो आ ही जाती है। नेता है, दोहरा चेहरा है, क्योंकि मैंने बताया एक फेस जो होता है वो हमेशा का एक ही चेहरा दिखाता है। ठीक है, जब भी आप किसी से सामने चेहरा करके बात करते हैं, इसका मतलब आप मन के बहुत साफ है, लेकिन अगर आप किसी से बात करते हुए एक ही फेस दिखा करके बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप केवल एक ही फेस उसको अपना दिखाना चाहते हैं, दूसरा फेस आपने कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। प्रसिद्धि और सम्मान, है ना, क्या दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि फेम एंड रेस्पेक्ट, है ना, और जश्न का इनाम मिलने वाला है व्यक्ति को। ठीक है, और भाग्य का कार्ड है, किस चीज का कार्ड है, कार्ड ऑफ फॉर्च्यून भी है, क्योंकि इस व्यक्ति का भाग्य इसके साथ दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद रिवर्स कार्ड क्या शो करता है? रिवर्स कार्ड शो करता है फेलियर। कहीं ना कहीं आपकी सफलता में फेलियर है, डिले हो सकता है, सपोर्ट नहीं है, लैक ऑफ सपोर्ट। ठीक है। जब वॉन्ट्स को जब रिवर्स कर दिया जाता है, तब इसका क्या मतलब होता है? सिक्स ऑफ वॉन्ड को अगर हम रिवर्स करते हैं, उलटते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने सपनों को सही से जी नहीं पा रहे हैं, है ना कहीं आपकी जो सफलता है उसमें कोई कमी रह गई है। ठीक है, आपके प्रयासों में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। यस का कार्ड है, अगर यस और नो कोई आपसे पूछता है तब। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बहुत थक गई हिमानी जी ना? कोई बात नहीं, लेट के कर लेते हैं पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सविता जी, अंजनी जी, सरिता जी, प्रिया जी, कैमरास क्यों ऑफ है आपके? मेरा वीडियो ऑफ है, आज थोड़ा बिजी हूँ, सॉरी मैम। ओके। जोड़ी फिर एक साथ। किचन में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा क्लास रख दी ना, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। बट आप लोग की परसों की क्लास की छुट्टी है ना? ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरिता जी, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड और कर लेते हैं। ज्योति कर रही हूँ। अंजनी जी क्या बोल रही हैं आप? ज्योति कर रही हूँ मतलब? वृंदा जी, कृष्णा जी दोनों नहीं पढ़ रही हैं। दोनों अपने अपने फोन से लॉगिन करके बैठी हुई है दोनों एक साथ, लेकिन दोनों को पढ़ना नहीं है। ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा जी। करते हैं आपसे बात, क्लास के बाद बात होगी आपसे अभी। चलिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? छह वॉन्ड्स उसे एक व्यक्ति ने नीचे की तरफ आराम से गाड़ के रखे हुए हैं। पहाड़ी पर खड़ा है, पहाड़ी से नीचे की तरफ वॉन्ड्स को गाड़ा है, और सातवें वॉन्ड को वो गाड़ने की तैयारी में है। यानी कि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ का कार्ड है, कर्म का कार्ड है। व्यक्ति को कर्म ही नहीं है, बहुत ज्यादा कर्मठ व्यक्ति है ना? चुनौतियों को फेस करने का कार्ड है। ठीक है। बाधाओं के बाद उपलब्धियों का कार्ड है, कहीं ना कहीं उपलब्धियां उसको हासिल होंगी होंगी बहुत सारी मुश्किलों के बाद, बहुत सारी बाधाओं के बाद। ठीक है। एक भावुक व्यक्ति एक छड़ी पकड़े हुए है, जिसे वह उन चुनौतियों के माध्यम से सभी तरह से उपयोग कर रहा है, जिसे वह जिस तरह से वह कर सकता है ना? कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं भावनाओं में आकर के, है ना, बहुत सारे वर्ड्स उसको मिल गई हैं, उनको क्या जगह जगह गाड़ करके अपना गुस्सा या अपना एग्रेशन, अपना जो भावुकता है उसको निकालने की, उसको बाहर करने की कोशिश कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मैं इंसान मेहनती है, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित है, अपने रास्तों से भटक गया है, उसको पता नहीं कि एक्चुअली में करना क्या है।
जैसा कि उसके बेजोड़ जूते हैं, देखिए उसके जूते देखिए, आप शूज देखिए बहुत ध्यान से, एक शूज उसने दूसरे तरीके का पहना है, दूसरे शूज ने दूसरे तरीके का पहना है, ठीक है। जीवन में उसकी जल्दीबाजी का संकेत देते हैं, क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहा है। ये तो व्यक्ति का कठोर रूप और उसके हरे कपड़े हमें उसकी शांति और धैर्य के बारे में भी बताते हैं। लाइट ग्रीन कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर क्या शो करता है कि इंसान के अंदर पेशेंस है ना। चुनौती, प्रतिस्पर्धा, अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है कि आपको अपनी जमीन की सुरक्षा खुद ही करनी होगी, है ना। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस फेस करिए। कंपटीशन का कार्ड है कहीं ना कहीं कि प्रतिस्पर्धा है भाई। सामने वाला बच्चा बोर्ड के एग्जाम में इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी, है ना। पुल आउट योर सॉक्स एंड बी रेडी, ठीक है। हार्ड वर्किंग लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है तो आपको कुछ लोग नीचे खींच रहे होंगे। तो ऐसे तो हर जगह होता है, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं मतलब घेरने वाले, नीचे खींचने वाले उसके शत्रु जो है बहुत खड़े हो जाते हैं, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं कि किसी तरीके से ये नीचे आ जाए बस, है ना। ईर्ष्या आपके चारों ओर नकारात्मकता है, यानी कि जेलस है, कोई आपसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है और आपके आसपास में उसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा काफी ज्यादा फैला रखी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी एक बात होती है कि देखिए अगर आपके काम के ऊपर आपके ऊपर कोई 24 घंटे नजर रखेगा, कोई 24 घंटे आपको वॉच करेगा, है ना। 24 घंटे आपको ये बोलेगा कि अरे यार ये मतलब तुम तो बहुत मेहनती हो, तुम तो बहुत मेहनती हो, तुम तो बहुत मेहनती हो। तो एक्चुअली एक टाइम तक तो व्यक्ति बहुत खुश होता है कि चलो ठीक है यार, मेरे को सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद आकर के ना उसको फील होने लगता है कि एनर्जी लो हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर भी लगती है, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार अगर सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तब भी आप लो फील कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है तब भी आप एक टाइम पर आकर के लो फील हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत मेहनत करी है, उसका उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला तो भी आप परेशान हो जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। अगर रिवर्स कार्ड आता है ये वाला तो क्या होगा, डिफीट का कार्ड है, यानी कि जितनी मेहनत आपने की उसमें आपको हार मिल गई है, ठीक है। थकान है, टायर्डनेस है, ओवर थ्रू यानी कि चीजों को निकाल रहा है और फेंक रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है सातवां वॉन्ड को गाड़ रहा है, लेकिन अगर रिवर्स में आ गया तो ऐसा लग रहा है कि कार्ड देख करके कि जो वॉन्ड है उसको वो जमीन से उखाड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई। जब सेवन ऑफ वॉन्ड्स को एक टैरो रीडिंग में उलट दिया जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि अपनी सच्चाइयों और विश्वास से मुंह मोड़ लिया है आपने, ठीक है। और तुलना करने पर एक अलोकप्रिय होने का भी विरोध कर सकता है, दोनों ही चीजें हो गई, ठीक है ना। क्या हो गया कि कहीं ना कहीं विरोध का भी कार्ड है, कोई आपका विरोध कर रहा है, कहीं आपने जो है अपनी सच्चाई अपनी रियलिटी से मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। यस और नो कार्ड में इट्स अ यस कार्ड, क्लियर है। अब बताइए मुझे। आप लोग के स्पीकर्स ऑन कर देती हूँ। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। किसका क्वेश्चन है? कृष्णा जी बताइए। मैम कल भी कार्ड निकालना है? बिल्कुल निकालना है, रोज निकालिए। अब ओके कार्ड मैम। आपको डेली निकालना है, डेली निकालना है, डेली फोटो डालनी है। आज 3-4 लोगों ने ही डाली है, बाकी लोग तो मुझे नहीं पता क्यों डाली है। लेकिन आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप लोग कभी सीख नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी विद्या हम पढ़ते हैं, आप देखिए अगर एक किताब आपने पढ़ ली, ठीक है ना, और उस किताब को आपने उठा करके रख दिया तो महीनों बाद तक मतलब कुछ दिनों बाद भी आपको याद नहीं रहेगा कि एक्चुअली उस किताब में आपने पढ़ा क्या था, समझ गए। इसलिए ये इसको प्रैक्टिस करते रहिए। 78 कार्ड्स पढ़ना, उनको याद करना, उनको उनके मीनिंग निकालना आसान नहीं होता है।
ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो कार्ड्स निकालिए, मीनिंग निकालना शुरू करिए, अपने आप से उसको समझना शुरू करिए। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या चीजें ये कार्ड बता रहा है, कौन कौन से कलर्स हैं इसके अंदर, कौन कौन सी पिक्चर्स है इसके अंदर, उन पिक्चर्स का क्या मीनिंग है। आप लोग तो नोट्स बना ही रहे हैं, नोट्स में से निकालिए ना कि इस ये पिक्चर अगर दिखाई दे रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए है ये इंस्ट्रक्शंस मेरी, सभी लोग। प्रिया जी, आपने आज कई कार्ड्स के मीनिंग बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करती रहिए, बहुत अच्छा किया आपने। एंड बाकी लोगों को पढ़ना नहीं है, अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ना पीपीटी शेयर करना बंद कर दूंगी आप लोगों को। प्रिया जी पढ़ रही है, मैं प्रिया जी को पर्सनली भेज दूंगी। कभी कभी गलती हो जाता है ना मैम, उसके लिए तो कान पकड़ रही हूँ, सॉरी बोल तो रही हूँ। ये जो कभी कभी गलती है ना, ये 13 क्लास से चल रही है, 14 क्लास से, है ना, ये कभी कभी वाली गलती, और मुझे लग रहा है ये लास्ट क्लास तक चलती ही रहेगी। नहीं 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 नहीं, वो आपने ही तो बताया था वृंदावन जाने के लिए, तो वहां पे धर्म है, ये है, वो है, फलान है, तभी तो आई हूँ, तभी तो गलती हो रही है। अच्छा ओके, मेरे ही ऊपर डाल दिया। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि जो भी लोग इस बैच में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, मुझे लगा कि लास्ट तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तो उसके मीनिंग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होगा, हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होगा मई में। उन लोगों को, जो मेरे वाले स्टूडेंट रहेंगे, उनको मैं अपने आगे वाले बैच में ऐड कर दूंगी, वो उसमें जुड़े रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई फीस उसकी नहीं देनी है, और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए जो पढ़ते हैं, जो घूमते हैं उनके लिए नहीं है। ऐसे में तो शर्म आ जाता है मैम, हम घूमने अच्छा, थोड़ी ना आए हैं। और जो लेट के पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी नहीं है। मैं क्या बोल रही थी आपको, आप डेली क्लास होंगी? डेली तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश करूंगी मैं कि अगले हफ्ते आप लोगों की रेगुलर क्लास थोड़े दिन ले लूं, क्योंकि बीच में कुछ क्योंकि छुट्टियां कल आप भी लोगों हुई थी की ना हो क्लास। सकती हैं। हाँ जी, कल भी हुई थी, एक्चुअली मैं परसों जा रही हूँ बाहर, तो परसों मैं सुबह जा करके रात तक वापस आऊंगी, इसलिए परसों की क्लास आप लोगों की हो जाती मिस। तो आज की क्लास की छुट्टी, फिर कल संडे था तो कल की छुट्टी, और परसों की छुट्टी, तो 3 दिन लगातार छुट्टी हो जाती, इसलिए मैंने कहा आज ले लेती हूँ। तो यही तो है आप में खूबी, जो क्लास बंद होने से डरते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन करिए प्रिया जी, बहुत जरूरत है आप लोगों को रिवीजन की, है ना, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस भी लेना शुरू करेंगे। ये वाले कार्ड्स करा दूं मैं माइनर, जब हम एडवांस में पहुंचेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शुरू करा दूंगी कि क्वेश्चंस किसी के लेने कैसे हैं, है ना, आपस में एक दूसरे के, रोज 5 मिनट का सेक्शन रहेगा, आप एक दूसरे के कार्ड्स निकालेंगे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए? मुश्किल से ये हफ्ता कैसे? हफ्ता भर बस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? और कल मैं वापस से लाइव आऊंगी यूट्यूब पर, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेट के पढ़ाई करने वालों के लिए नो ऑफर। कुछ लोग बच्चे से खेल रहे हैं, ममता जी बच्चे से खेल रही हैं। ठीक है, उसको भी सिखा दीजिए ना टैरो कार्ड।